बिहार चुनाव की हर सियासी हलचल देखिए डायनामाइट न्यूज पर रोहित गोयल के साथ बिहार में काबा। नरेंद्र मोदी का, कमल का वोट, उन्हीं को वोट देंगे। कांग्रेस छोड़कर किसी में नहीं जाएगा। बिहार में काबा कुछ बा, बहुत कुछ बा, कुछ भी नहीं है। ना शिक्षा बा, ना रोजगार बा, नवा युवा जन स्वराज के साथ है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और नीतीश और मोदी जी की सरकार देश को बर्बाद कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। मैं हूं रोहित गोयल। डायनामाइट न्यूज का कारवा पहुंच चुका है पश्चिमी चंपारण की बेतिया विधानसभा सीट से, जहां पर इस सीट पर बीजेपी का दबदबा है, तो वही निर्दलीय उम्मीदवार रोहित सिकारिया ने अपनी उम्मीदवारी ठोककर यहां पर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। बीजेपी की 4 बार की जीती हुई विधायक, बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, इस बार यहां से बीजेपी की तरफ से उनको मैदान में उतारा गया है। तो वही रोहित सिकारिया के एंट्री ने चुनावी माहौल को दिलचस्प बना दिया है। क्या लगता है इस बार बेतिया की जनता किसके साथ? बेतिया की जनता बदलाव के मूड में है और बदलाव में महागठबंधन प्रत्याशी वसीम अहमद को वोट देगी। मेरा नाम अनिल कुमार कानू है और मैं बेतिया से हूँ। क्या बेतिया की समस्याएं क्या है विधायक? बेतिया की समस्या है कि इस बार बेतिया में इस बार जब बारिश हुई थी तो बाढ़ का पानी इतना घुटने घुटने भर लग गया था। रोहित सिकारिया के पत्नी मेयर है यहाँ के और रेणु देवी यहाँ 25 साल से विधायक है, फिर भी बेतिया में बाढ़ से पानी भरा हुआ था। इसीलिए सभी लोग बदलाव के मूड में है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और नीतीश और मोदी जी की सरकार देश को बर्बाद कर दिया है। उसने फ्री का फोन को 350 रुपया रिचार्ज कर दिया है। क्या 13 महीना का साल होता है क्या? मोदी ने 13 महीना का साल बना दिया है। जो फ्री का फोन सुनाई पड़ता था आज 350 रुपया रिचार्ज का लगता है और 300 का सिलेंडर मोदी 1300 का बेच रहा है और 10,000 रुपया हमारा पैसा दे करके हम ही को और बोल रहा है कि आपको फ्री में 10,000 रुपया देंगे। मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया है। आज देखिए 2024-25 में 55 लाख करोड़ रुपया विदेश बैंक से कर्जा लिया है और कांग्रेस 70 साल में सिर्फ 55 लाख करोड़ कर्जा लिया था। मोदी ने तो देश को एकदम बर्बाद कर दिया है। बिहार के लोगों के लिए ट्रेन चलाता है और गुजरात में फैक्ट्री लगाता है। अमित शाह बोलता है कि वंशवाद है, तेजस्वी वंशवाद है, राहुल गांधी वंशवाद है, लेकिन उसका बेटा वंशवाद नहीं है। क्या उसका बेटा किसी और का बेटा है? अमित शाह का बेटा क्या उसका बेटा नहीं है? अमित शाह का बेटा तो अमित शाह अभी 3 दिन पहले बोला था पटना की रैली में कि यहाँ पर जमीन नहीं है। तो क्या हाजीपुर वैशाली में 1000 एकड़ जमीन 1 रुपया की कीमत पर क्यों दिया गया अडानी को, अंबानी को? आज फार्चून तेल 750 ग्राम मिल रहा है, जो 170 रुपया मिलता था 1 लीटर, आज 750 ग्राम मिल रहा है 150 रुपये में। क्या वो अडानी की कंपनी देश नहीं खरीद रही है? अडानी देश नहीं खरीद रहा है। मोदी एक दलाल है, मोदी एक दलाल है, अमित शाह एक दलाल है। दोनों जने मिलकर देश को बेच रहे हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। क्या बेतिया की जनता इस बार किसकी तरफ देख रही है? वो बेतिया का जनता तो इसी में है, सब देख रहा है। जो बेतिया जनता कांग्रेस छोड़कर किसी में नहीं जाएगा, दूसरा में नहीं जाएगा। बिहार का युवा किसके साथ है? तेजस्वी के साथ है। तेजस्वी का काहे? यहाँ विकास चाहिए। यहाँ पर क्या समस्या है? यहाँ रोजगार नहीं है बच्चों के लिए, बाहर जाना पड़ता है। यहाँ पर रोजगार चाहिए। बिहार में काबा कुछ बा, बहुत कुछ बा, कुछ भी नहीं है। ना शिक्षा बा, ना रोजगार बा, नवा युवा जन स्वराज के साथ है। युवा समाज जन स्वराज के साथ। सिलेंडर छाप जिंदाबाद, सिलेंडर छाप जिंदाबाद। कौन है उम्मीदवार? रेणु देवी जिंदाबाद, रोहित सिकारिया जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कहना है आपका? जीत के आई है गरिमा जी के बाद दोबारा कभी नहीं आई है ताकने के लिए। इतना पाकि लोग टप रहा है, चौक पर नहीं देख रहा है लोग, सारा लोग रोड कैसा बना है। वोट डाला है तो फिर आई है, वोट से पहले नहीं आई है कभी जीतने के बाद। सबसे जरूरी तो यहाँ पे शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए युवाओं को। ना यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था है, सरकारी स्कूल में ना पढ़ाई हो रही है ना कुछ हो रहा है। युवा यहाँ धक्के खा के पंजाब जा रहे हैं, बाहर और जाके गाली सुन रहे हैं, मार खा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे शिक्षा होना जरूरी है सबसे पहले। कुछ और लोग भी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। भैया, क्या लगता है इस बार बिहार के चुनाव में युवा किसका साथ देगा? बीजेपी काहे? देश के हित में काम कर रहा है, बस यही। लोग तो कह रहे हैं बेतिया में बड़ी समस्या है। नहीं, देश के हित में जो काम करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। कुछ और लोग भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए
मौजूद हैं यहाँ पर बेतिया में। जो लोगों की समस्या है उसको आप समझ सकते हैं। चाचा, क्या लगता है इस बार बिहार में क्या बात चुनाव में? क्या लगता है इस बार बिहार चुनाव में जनता किसका साथ देगी? अच्छा, अभी तो 9 आदमी 9 जगह बहुत था, सबका मीटिंग को क्या तो हमने के वोट दिया। इस बार बिहार में जो बेतिया के मुद्दे हैं, बेतिया के क्या मुद्दे हैं, क्या बेतिया की समस्याएं हैं? समस्या तो जो बात हो तो बोल लगा, समस्या जैसी थी वैसी है। रेणु देवी का जिताओ। बेतिया में अगर बात की जाए समस्याओं की तो क्या क्या समस्याएं रहती हैं? समस्या यह है कि देखिए, जो यहाँ से जो विधायक है, पूर्व विधायक, अभी लगातार उन 5 बार जीती हुई है, ठीक है, और कभी भी जीत के बाद वह मतलब अब क्षेत्र में भ्रमण नहीं करती है और एसी में ही रहती है। मात्र जब इलेक्शन आता है तो वह पंचायत में 2 से या 3 घर जाती है, अन्यथा दूसरे जगह नहीं जाती है। सबसे बड़ा यहाँ जनता की यही समस्या है कि रेणु देवी जो है धरातल पर नहीं घूमती है। मात्र जब इलेक्शन आता है पार्टी के नाम पर जीतती है, हम लोग पार्टी के नाम पर वोट देते हैं। हमारा खानदान जब तक मतलब पार्टी के नाम पर वोट देता था, लेकिन अभी हम लोग बीजेपी को छोड़कर बीजेपी गलत कैंडिडेट लाई हुई है, जिसके लिए हम लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे और इस समय हम लोग रोहित सिकारिया को पूरी बहुमत से वोट देंगे। रोहित सिकारिया से क्या उम्मीद है आपको? देखिए, जनता की यही उम्मीद है, जनता की यही उम्मीद है। इलेक्शन आता है रेणु देवी का तबीयत खराब हो जाता है। जब इलेक्शन आता है रेणु देवी का तबीयत खराब हो जाता है, हॉस्पिटल का बेड पर सोती है। ठीक है। रोहित सिकारिया में यह देखा गया, जब से कोरोना काल आया हुआ है तब से वो एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे चंपारण में जो निःशुल्क भोजन चलाते हुए हैं। अभी जो है जो मतलब 5-6 साल से निःशुल्क भोजन चलाते हैं, जिसका कोई शुल्क नहीं है और कोई सरकारी द्वारा वहाँ मतलब भोजन नहीं किया जाता है। निःशुल्क भोजन जो गरीबों को है वो कराते हैं। और एक समस्या एक हमें अच्छा लगा कि वह 7 दिन के अंदर में एक बार कभी वह दोनों व्यक्ति में कोई ना कोई या मतलब रेणु सिकारिया हो चाहे रोहित सिकारिया हो, जाकर खाना को टेस्ट करते हैं और खाना कैसे है उस पर कार्रवाई भी करते हैं। जो निःशुल्क खाना दिया जाता है, मतलब जितने भी मतलब जिला में मजदूर जाते हैं वह निःशुल्क खाना खाते हैं, जो एक मतलब देवतुल्य। इस समय ऐसा कोई मतलब हमारे सांसद विधायक बहुत हैं, लेकिन ऐसा काम करने वाला हम लोगों के नजर में कोई नहीं है। इसलिए हम लोगों ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया है और इस बार हम लोगों ने संकल्प लिया है कि रोहित सिकारिया को मतलब विजयी बनाएंगे। क्या रोहित सिकारिया का दबदबा है? जी रोहित सिकारिया का नहीं, मैं तो बीजेपी का समर्थन करता हूं। मैं नरेंद्र मोदी का फैन हूं, तो हमको यहाँ के मतलब नहीं है। मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा। मैं एक पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ, तो हमको सबसे कोई नेता लगा है तो वो नरेंद्र मोदी लगे हैं, क्योंकि उनका देन है कि अगर हम 12 बजे जाए कमा कर, चाहे 1 बजे रात के जाए, मर्द के जैसे सीना तान के जाते हैं। तो मैं नरेंद्र मोदी का समर्थक करता हूं और नरेंद्र मोदी के चलते ही वोट दूंगा, तो फूल छाप पर दूंगा। जय हिंद, जय भारत। आपका क्या कहना है? नरेंद्र मोदी का, कमल का फूल, उन्हीं को वोट देंगे। जनता कह रही है कि 4 बार हमने कमल को जितवाया लेकिन बेतिया का विकास नहीं हुआ। मोदी जैसा कोई नेता है ही नहीं, और नहीं प्रधानमंत्री मिलेगा। पूरे वर्ल्ड में मोदी का नाम है, उसी को वोट देंगे, कमल का फूल। बेतिया की जनता के मुद्दों को समझिए। यहाँ पर जो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारी ठोक रही हैं रेणु देवी हैं, बिहार की उप मुख्यमंत्री भी वो रही हैं। साथ में अब रोहित सिकारिया की एंट्री ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है और कहीं ना कहीं जनता में उनकी जो लोकप्रियता है वो देखने के लिए मिल रही है। आने वाली 14 तारीख को देखना होगा कि बेतिया की जनता इस बार किस पर मोहर लगाती है। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज, बेतिया, बिहार।